उन्हें एक गाय दिखाई पड़ी। क्या? गाय, गौ माता, कि वह रो रही है और उसके 2 पैर कटे हुए हैं। वो बेचारी लंगड़ा के चल रही है, जा रही है। थोड़ी दूर देखते हैं परीक्षित की एक बैल जिसके 3 पैर कटे हैं, वो बेचारा 1 पैर से जा रहा है। परीक्षित जी ने देखा, अरे हमारे यहां पर तो गायों का, संतों का, ब्राह्मणों का इतना सम्मान है और भगवान गए नहीं कि गायों पर इतना अत्याचार। कितने कसाई खाना चल रहे थे, पर बाबा के आने से काफी डर भय है इस समय, इसलिए अब खुल्लम खुल्ला नहीं होता है। कहीं चोरी छुपके से कोई काट वाट दे टोपी वाला तो बात अलग है। इसलिए जब से बाबा आए तब से अभी गायों का थोड़ा सा रक्षण चल रहा है। बोलो राधे राधे। अच्छा नहीं लगा परीक्षित जी को। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, देवी आप कौन हैं, आप क्यों रो रही हैं? तो गाय कुछ नहीं बोली, शांत रही। बैल ने कहा, प्रभु राजन मैं आपको क्या कहूं, यह किसी का दोष नहीं है। अत्याचार हमारे ऊपर हो तो रहा है, पर कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का दोष है। हमारे ही कर्म खराब हैं, इसलिए हमें कष्ट भोगना पड़ रहा है। परीक्षित जी पहचान गए कि यह कोई और नहीं, यह धैर्य धारण करने वाली धरा यानी धरती है गाय के रूप में, और यह अपने ही कर्मों को दोष देने वाले यह कोई और नहीं हो सकते, साक्षात धर्म के अवतार हैं। तो ये धरा और धरणी के पीछे यह दुष्ट कौन पड़ा हुआ है? काला काला पुरुष। तलवार निकाली परीक्षित जी ने और मारने के लिए जैसे तत्पर हुए, शरणागति हो गया और कहने लगा, प्रभु आप मुझे मार तो रहे हैं, पर मेरी एक बात सुन लीजिए। बोले बता। कलयुग कहने लगा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनात्। इस कलिकाल में आप केवल कीर्तन करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा हाँ, क्योंकि जो सतयुग में तपस्या करने से, द्वापर त्रेता आदि में समाधि में ध्यान धारणा से जो प्राप्ति नहीं होती थी, भगवान का एक बार दर्शन भी नहीं मिलता था, कलयुग में केवल कीर्तन मात्र से, भजन करने से ही धीरे धीरे भगवान प्राप्त हो जाते हैं। भगवान प्राप्त होने का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो समझो भगवान आपको प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान की पत्नी क्या है? भगवान की भक्ति है पत्नी, भार्या है। तो आजकल तो लेडीज फर्स्ट बोल, पुरुषों की कम है, तो माताएं बहनें ही ज्यादा रहती हैं भक्ति भाव में। हाँ बोलो राधे 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 राधे। तो दया गई परीक्षित जी को, उन्होंने 4 स्थान दे दिए। कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः शूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाता है, ताश, ठीक है, वहां एक स्थान दे दिए। बोले जाओ वहां पे रहो, एक कमरा तुम्हारा रिजर्व हो गया। बोले एक और दो, तो बोले जहां मदिरा पान होती हो जाकर रहो। तो एक कमरा शराबियों के यहाँ ठेके में दे दिया, जहाँ दारू पिए खाए लोग वहाँ पे दे दिया। बोले यहाँ आराम से रहो, कोई तुम्हें भगाने वाला नहीं, जब तक ये चलेगी तब तक आपका निवास रहेगा। बोलो राधे राधे। अब तीसरा कमरा लंपट पुरुष, यानी जिनको गांव की भाषा में लुक्का कहते हैं, जो माताओं बहनों को देख करके उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, ऐसे लंपट पुरुष, ऐसे लोगों के सिर में जाकर के, ऐसे लोगों के घरों में जाकर के आप निवास करना। और जहां जीवों की हिंसा होती हो, टोपी वालों के यहाँ ज़्यादा होती है। हर कभी ईद आई, कहीं बकरीद आई, कहीं कुछ आई तो बकरा काटते हैं। ये बुद्धि भ्रष्ट है, उन्हें लगता है कि ये हम अच्छा काम कर रहे हैं। जीवों की हत्या करना अच्छा काम है, उसको फिर खाते हैं।
तुम्हारी एक कोई उंगली काट के देखे, फिर देखो कितना मजा आएगा। और तुम ले मछली को लाए और फाड़े और उसको खाए पियो, बेचारी छटपटा रही है। हमने देखा है जैसे गोवा में कथा होती है हमारी, तो हम जाते हैं तो वहाँ कड़ाही में मछलियाँ छोटी छोटी वो समुद्र से निकाल के लाते हैं और इतने बड़े बड़े कराहा में बेचारियों को झोंक देते हैं और बेचारी छटकती हैं, पटकती हैं, नीचे गिर जाती हैं, फिर उन्हें उठा के डाल देते हैं। और शायद आपकी एक उंगली जलते हुए तेल में डाल दी जाए, हैं? समझिए, दूसरे का दर्द भी समझिए मेरे भैयाओ, ए मेरी मैयाओ, दूसरे का भी दर्द समझना चाहिए हमें। इसलिए 4 स्थान दे दिए कलयुग को। कलयुग ने कहा, हे भगवान, अरे प्रभु राजन, आपने तो मेरी अच्छाई नहीं देखी, केवल बुराई देख के बुरे बुरे स्थान दे दिए, एक अच्छा स्थान तो दे दो। अच्छा, अब जो जहां मैं कहूंगा मुझे वहीं स्थान चाहिए, बताओ। बोले मुझे सोने में निवास दे दो। बोले ठीक है, तथास्तु, दे दिया। तो कलयुग को परीक्षित जी ने किसमें निवास दे दिया? सोने में। इधर भागवत में ही 11वें स्कंध में भगवान कहते हैं स्वर्ण में, सोने में मेरा वास है। तो अब बताओ, कलयुग का वास मानोगे कि भगवान का? बात तो फंस गई। इसलिए यहां पर गोस्वामी जी ने समाधान कर दिया। क्या समाधान किया? कि जैसे 11वें स्कंध में लिखा, धातु नाम आस्मि कांचनम, यानी धातु स्वर्ण, सोना में, कांचन अर्थात सोना, सोने में मेरा वास है। इधर कलयुग का हो गया। तो कहते हैं कि जो माताएं बहनें ज्वेलर्स की दुकान में जाती हैं, सोना चांदी खरीदती हैं, जो भी नथनी से सर्वेसर आदि वो खरीद के लाती हैं और सीधा लटका के कान नाक में पहन के चली आती हैं, उसमें किसका वास होगा? कलयुग का। और जो खरीद करके शॉपिंग करके लाएगा और ठाकुर जी को स्पर्श कराएगा, जिस अंग का आभूषण हो उसी अंग में भगवती हो, शिव जी हो, राम जी हो, श्याम जी हो, उसी अंग में स्पर्श करा दीजिए, भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए, समर्पित कर दीजिए। उसके बाद फिर उसको धारण कर लीजिए, तो उसमें किसका वास हो जाएगा? भगवान का।